नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सोनिया गांधी के दामाद, प्रियंका वाड्रा के पति और राहुल गांधी के बहनोई यानी रॉबर्ट वाड्रा अब बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, क्योंकि ईडी ने पहली बार एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीधा नाम लिया है रॉबर्ट वाड्रा का। रॉबर्ट वाड्रा का नाम ही नहीं लिया है, बल्कि इसमें एक पूरा का पूरा कनेक्शन बताया है कि किस तरीके से 4 लोगों ने मिलकर पूरी कॉन्स्पिरेसी रची, अरबों का पैसा इन्वेस्ट किया जमीन में और राजनीतिक प्रभाव का फायदा उठाया, सरकारों का इस्तेमाल किया और केवल हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रॉपर्टी इकट्ठा किया। ये जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है वो संजय भंडारी के मामले को लेकर है। संजय भंडारी, सीसी थम्पी, सुमित चड्डा और रॉबर्ट वाड्रा, ये 4 ऐसे लोग चौकड़ी हैं जिसके कनेक्शन को उजागर किया है ईडी ने और अब एक्शन की तैयारी चल रही है। रॉबर्ट वाड्रा की सारी प्रॉपर्टी जब्त होगी, प्रियंका वाड्रा बेघर हो जाएगी और सोनिया राहुल गांधी दोनों के दोनों इस बात के लिए परेशान हैं। कांग्रेस के अंदर हंगामा चल रहा है। अब ये लोग चिल्लाएंगे, चीखेंगे कि राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से इस पूरे के पूरे मामले में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है उसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम सीसी थम्पी के साथ जुड़ा हुआ है, सीसी थम्पी का नाम सुमित चड्डा के साथ जुड़ा हुआ है और चड्डा का नाम सीधे तौर पर संजय भंडारी से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले संजय भंडारी को जानिए कि ये कौन है। ये हथियारों का दलाल है। जब यूपीए 1, यूपीए 2 के समय हथियारों का सौदा होता था, आर्म्स डील होते थे, विदेशों से हथियार खरीदे जाते थे, तो उस समय ऐसे कई मिडिलमैन हुआ करते थे, जैसे कि बोफोर्स मामले में दलाल हुआ था इटली का। और इसी तरीके से ये संजय भंडारी भी हथियारों के सौदे में दलाली करता था। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि 2012 से 15 के बीच जो राफेल की डील हो रही थी यूपीए के सरकार के समय 136 राफेल की खरीद के लिए, उस समय भी इसने कई फाइल चुराए थे, उसकी फोटोकॉपी करवाई थी और यूपीए सरकार में इसकी पैठ राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा के साथ इसकी दोस्ती इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रही थी। ये सारे फाइल चुराकर यूरो फाइटर्स के रिप्रेजेंटेटिव को दिया करता था, ताकि जो कंपटीशन है राफेल और यूरो फाइटर्स के बीच, उसमें यूरो फाइटर को ये सौदा मिल जाए और नहीं तो राफेल से अगर डील हो तो उससे भी पैसा कमाया जा सके। ये ऐसे कई हथियारों की डील रहे जिसमें संजय भंडारी की भूमिका रही। और ये संजय भंडारी हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन में भी अपनी प्रॉपर्टी बनाए हुए था और ब्रिटेन के यानी लंदन के 2 घरों के बारे में जो जानकारी सामने आई उसी से थम्पी, सुमित चड्डा और रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी धीरे धीरे सामने आने लगा, जिसमें ईडी ने इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदली और फिर रॉबर्ट वाड्रा के दूसरे कारनामे भी सामने आए हैं। जो इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा गया है उसमें साफ तौर पर कहा गया कि संजय भंडारी, जिसके खिलाफ जांच चल रही है, जिसे ब्रिटेन से प्रत्यार्पित करने के लिए यानी भारत लाने के लिए वहां के कोर्ट में एप्लीकेशन दिया हुआ है, वहां मामले चल रहे हैं और उससे रॉबर्ट वाड्रा का सीधा संबंध आता है। जिस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट में नाम है, लंदन की प्रॉपर्टी, 2 घर हैं लंदन में, उस प्रॉपर्टी में रिनोवेशन करवाया गया और रिनोवेशन के साथ साथ कुछ लोग वहां पर रुके भी, वहां रहे। अभी तक संजय भंडारी जो विदेशों में संपत्ति अर्जित किया था उसके बारे में इसने डिस्क्लोज नहीं किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की, सर्च किया, तो उसमें कई इसके दस्तावेज मिले, जिसके बाद इनकम टैक्स ने
ब्लैक मनी का चार्ज संजय भंडारी के ऊपर लगाया था। और जब ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया तो उसके बाद ईडी की इसमें एंट्री हुई और ईडी ने जांच की दिशा थोड़ी सी बदली कि इसका कनेक्शन कहां कहां से है। तो जब उसके 2 लंदन वाले घरों के बारे में जांच की जाने लगी तो पता चला उसमें सुमित चड्ढा का नाम आया है। और सुमित चड्ढा कोई और नहीं बल्कि संजय भंडारी का ब्रदर इन लॉ है। ऐसा माना जाता है दोनों के बीच नजदीकी संबंध होने के बाद पारिवारिक संबंध है, तो उसके माध्यम से उन प्रॉपर्टी की देखरेख की जा रही थी। अभी तक यह भी पता नहीं है कि संजय भंडारी का ये जो प्रॉपर्टी है वो संजय भंडारी का ही है या रॉबर्ट वाड्रा का है। ये वहां पर रुकते रहे हैं, वहां पर रिनोवेट करवाते रहे हैं, पैसे खर्च करवाते रहे हैं। जब सुमित चड्ढा का नाम सामने आया तो उसके बाद ईडी ने उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और अब तो ईडी ने उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू करवा लिया है कोर्ट से कि सुमित चड्ढा जहां भी होगा गैर जमानती वारंट है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सुमित चड्ढा अकेले खिलाड़ी नहीं था। संजय भंडारी और सुमित चड्ढा के अलावा इसमें एक और नाम आया सीसी थम्पी का। सीसी थम्पी एक यूएई बेस्ड बिजनेसमैन है और एनआरआई जो माना जाता है कि एनआरआई के साथ जो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी सारे लोगों का संबंध होता है, वही यूएई का एक बिजनेसमैन है सीसी थम्पी, एनआरआई बिजनेसमैन। अब उसका कनेक्शन भी सुमित चड्ढा के साथ आया, संजय भंडारी के साथ आया कि सीसी थम्पी ने सुमित चड्ढा के माध्यम से, मतलब सुमित चड्ढा एक मीडिएटर था और उसके माध्यम से सीसी थम्पी ने उन प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट किए। दूसरी प्रॉपर्टी में भी किए हैं, लेकिन लंदन की प्रॉपर्टी से चूंकि वहां अटैचमेंट है, चूंकि संजय भंडारी का सीधे नाम जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ईडी ने संजय भंडारी के माध्यम से सुमित चड्ढा और फिर सीसी थम्पी तक पहुंचा। और सीसी थम्पी के लेन देन के ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड जब खंगाले गए तो पता चला एक तरफ तो सीसी थम्पी जो है वो सुमित चड्ढा से जुड़ा हुआ है, संजय भंडारी से जुड़ा हुआ है, उनके करोड़ों का पैसा लेन देन इधर उधर करता है, तो दूसरी तरफ सीसी थम्पी की लेन देन एक और व्यक्ति से है और वो व्यक्ति है रॉबर्ट वाड्रा। इसलिए ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा का नाम इसमें एंट्री करवाया। अब सीसी थम्पी के बारे में जानिए कि ये कौन है, कैसे इतना बड़ा कारोबारी बन गया। यूएई में इसकी एक कंपनी है शारजाह से, ये पेट्रोलियम बेस्ड कंपनी भी चलाता है और ये भी छोटा मोटा दलाल नहीं है। 2009 से 12 के बीच कई ऐसे इसके ऊपर आरोप हैं कि जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय जो अरब से पेट्रोल खरीदे जाते थे उसमें भी मार्जिन मनी तय किया जाता था, कमीशन लिया जाता था और उसमें सीसी थम्पी की कंपनी फंसी हुई है जो शारजा से यहां तक के मिडिलमैन की भूमिका निभाता था। सीसी थम्पी की कंपनी स्काईलाइट लिमिटेड जो है वो यूएई से संचालित होता है और उसने मिडिलमैन की भूमिका निभाई थी। उसके ट्रांजैक्शन बताते हैं कि यूपीए की सरकार में पेट्रोल के खरीद में भी दलाली चलता था और सीसी थम्पी वैसे ही दलाल था जैसे कि हथियारों के सौदे में जो दलाली चल रही थी उसमें संजय भंडारी जैसे लोग जुड़े हुए थे। और सीसी थम्पी का जो यूएई का कारोबार है वो हिंदुस्तान में भी दूसरे रूट से चालू हुआ, या कह सकते हैं कि उसे चालू करवाया गया। हिंदुस्तान में कंपनी रजिस्टर्ड करवाई गई क्योंकि उसे जो दलाली का पैसा मिल रहा था पेट्रोलियम में, उस दलाली के पैसे में कमीशन डायरेक्ट कैसे लिया जा सकता है, पेट्रो डॉलर से नहीं हो सकता। तो उसको कहा गया कि यहां एक कंपनी बनाओ और उसमें हमारा इंटरेस्ट फुलफिल होगा। इसलिए सीसी थम्पी जो कि बहुत करीबी माना जाता है रॉबर्ट वाड्रा का, राहुल गांधी का भी इनके साथ संबंध है, तो वो सीसी थम्पी ने हिंदुस्तान में कंपनी बनाई स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। ये हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड रियल एस्टेट कंपनी रजिस्टर्ड करवाई गई और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट का दौर शुरू हुआ जिसमें रॉबर्ट वाड्रा तो औने पौने दाम पर
ये सिर्फ दिखाने के लिए 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख के ट्रांजैक्शन करते थे, वहां पर इन्वेस्ट करते थे। सारा पैसा सीसी थम्पी का था और वो भी सीसी थम्पी का जो पैसा रहा वो भी कमीशन का पैसा था, जो कांग्रेस के समय में पेट्रोलियम से दलाली से उसे मिला हुआ था। इसलिए स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड उन जगहों को टारगेट किया जहां पर यूपीए के दौरान ही कांग्रेस की सरकारें थी, हरियाणा और राजस्थान में। हरियाणा में भी वहां पर जमीन की खरीद बिक्री की जाने लगी। फरीदाबाद के आसपास के क्षेत्रों में जमीन खरीदे गए, हसनपुर में जमीन खरीदे गए, 288 करोड़ रुपए की प्लॉट खरीदी गई, जिसमें कंट्रोवर्सी क्या हुआ कि ये तो एग्रीकल्चर लैंड था, कृषि वाली भूमि थी, लेकिन इसके नियम कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम, कांग्रेस की सरकार केंद्र में, कांग्रेस की सरकार राज्य में, फिर कौन है जो इन नियम कानून के तोड़ने पर सवाल उठाएगा? इसलिए इन लोगों ने कृषि भूमि का सौदा किया और फिर ये 288 करोड़ की बात नहीं रही, ये 2088 करोड़ हो गया, इस प्रॉपर्टी की कीमत हो गई। इसलिए इन लोगों ने बीकानेर में, राजस्थान में भी बीकानेर में एक प्रॉपर्टी खरीदी, कई जगह पर जमीनें खरीदी। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड जो सीसी थम्पी के इन्वेस्टमेंट से बनी कंपनी थी, उसमें स्टेक होल्डर कौन? रॉबर्ट वाड्रा। ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बताया गया है और बताया गया है कि अब पहली बार जब इस पूरे चौकड़ी के बीच नाम आया है रॉबर्ट वाड्रा का, तो अब ईडी से पहले सुमित चड्डा के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ, अब रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू होगा, क्योंकि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है, ब्लैक मनी का है। और इसलिए प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब टेंशन में आ चुके हैं। अब चिल्लाना शुरू कर रहे हैं कि यह राजनीतिक बदले की भावना की कार्रवाई है। 2024 का चुनाव आने वाला है, उससे पहले नेहरू गांधी खानदान के उन सारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिससे कि एक परसेप्शन बने। लेकिन जरूरी यह है कि तथ्य देखे जाएं, सबूत देखे जाएं। ईडी के पास पूरे तथ्य हैं, एक कनेक्शन है, एक कॉन्स्पिरेसी की पूरी प्लॉटिंग है। इसीलिए इन लोगों को अब बचना मुश्किल हो जाएगा। संजय भंडारी भी प्रत्यर्पित किया जाएगा, ब्रिटेन से भारत आएगा, सुमित चड्डा भी गिरफ्तार होगा। सीसी थम्पी तो 2020 में भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में ये कोर्ट कचहरी का मामला है, इसमें बेल दे दी गई और वो बेल पर बाहर रहा। लेकिन अब बारी रॉबर्ट वाड्रा की है, उसकी प्रॉपर्टी सील होने वाली है और इसलिए प्रियंका वाड्रा परेशान है, वो बेघर होने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें।